इंडिया विल हैव 100% पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर नेक्स्ट डिकेड। क्या अर्थ हुआ जी? इंडिया भारत विल हैव रखेगा 100% पॉलिटिकल। देखो पॉलिटिकल को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, और पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक। स्टेबिलिटी का अर्थ होता है स्थिरता। फॉर के लिए नेक्स्ट अगले डिकेड। डिकेड का मतलब होता है दशक, और दशक का मतलब होता है ए टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 सालों की जो समय अवधि होती है उसको हिंदी में दशक कहते हैं, और इंग्लिश में उसको डिकेड कहते हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अगले दशक तक भारत 100% राजनीतिक स्थिरता रखेगा। अर्थात अगले दशक तक, अगले 10 सालों तक भारत के अंदर जो है 100% राजनीतिक स्थिरता रहेगी। ऐसा इसका सेंस हुआ। नीचे लिखा है हैविंग मेजोरिटी इन पार्लियामेंट लीड्स टू बोल्ड डिसीजंस EAM। हैविंग का मतलब होता है रखते हुए, मेजोरिटी का अर्थ होता है बहुमत, इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को इस तरह से शॉर्ट में लिख दिया है, और पार्लियामेंट का अर्थ होता है संसद। तो संसद में बहुमत रखना। लीड्स, लीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, परिणाम स्वरूप होना, ठीक है। टू बोल्ड डिसीजंस, बोल्ड का मतलब होता है बड़ा, और डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, फैसले। EAM, EAM की फुल फॉर्म होती है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जिसको हिंदी में विदेश मंत्री कहते हैं। तो विदेश मंत्री का कहना है कि अगर संसद के अंदर बहुमत होता है तो उसके आधार पर बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लूँ तो और क्लियर दिखेगा। ये एक फ़ोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और इस फोटो के नीचे जो लिखा है EAM एस जयशंकर मीट्स अकी आबे। देखो इसको अबे भी बोल देते हैं, इसको आबे भी बोल देते हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अर्थात विदेश मंत्री एस जयशंकर मीट्स मुलाकात करते हैं अकी अबे से। और अकी अबे कौन है? वाइफ, वो पत्नी है ऑफ जापान्स, जापान के लेट, लेट का मतलब दिवंगत, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिंजो अबे, शिंजो अबे की इन टोक्यो, टोक्यो में ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, अर्थात फ्राइडे को टोक्यो के अंदर विदेश मंत्री एस जयशंकर अकी अबे से मुलाकात करते हैं। और अकी अबे जो है जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो अबे की पत्नी है। तो अब चलिए चलते हैं मेन न्यूज़ की ओर, और वहाँ पे डिटेल में न्यूज़ को पढ़ेंगे। इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे, और पॉलिटिकल सिनेरियो इन अवर कंट्री एंड इन द अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी आपको यहाँ पे पता लगेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन फ्राइडे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्राइडे को एक्सूडेड कॉन्फिडेंस। देखिए एक्सूड का मतलब होता है वैसे तो टपकना या रिसना, बूंद बूंद करके गिरना, या फिर जताना, या फिर दिखाना। कॉन्फिडेंस का मतलब भरोसा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा जताया या भरोसा दिखाया दैट कि इंडिया विल हैव ए स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, गवर्नमेंट का मतलब सरकार, कि भारत एक स्थिर सरकार रखेगा, अर्थात भारत के अंदर स्थिर सरकार रहेगी फॉर 15 ईयर्स, 15 सालों तक। इवन लॉन्गर, इवन भी लॉन्गर मतलब और लंबे समय तक भी। लॉन्ग मीन्स लंबा होता है, लॉन्गर उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और लॉन्गेस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो 15 सालों तक रहेगी या फिर और भी लंबी रहेगी, एज ही हाईलाइटेड, चूँकि उन्होंने हाईलाइट किया। हाईलाइट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, या फिर दिखाना, या फिर बताना। उन्होंने बताया हाउ, किस प्रकार से लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक के लिए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जो राजनीतिक स्थिरता होती है, हेल्प्स, वो कैसे मदद करती है एक गवर्नमेंट, एक सरकार की, मेक बोल्ड डिसीजंस, बड़े बड़े निर्णय लेने में। अर्थात एस जयशंकर ने ये बताया कि जब लॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है
यानी कि लंबे समय तक सरकार के अंदर स्थिरता होती है तो किस प्रकार से फिर बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। जयशंकर स्पीकिंग, जयशंकर बोल रहे एट द निकेल फोरम ऑन इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। स्पेशल का मतलब विशेष होता है, स्ट्रेटजिक का मतलब कूटनीतिक होता है और पार्टनरशिप का मतलब साझेदारी या हिस्सेदारी, इस तरह से करके होता है। तो जयशंकर जो है वो इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के समय पे निकेल फोरम में बोल रहे थे और उन्होंने फिर आगे क्या कहा, ए रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्मर का देखिए रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सुधार, उसी से बना रिफॉर्मिस्ट जिसका मतलब होता है सुधारक, जिसको रिफॉर्मर भी कहते हैं। तो ए रिफॉर्मिस्ट एक सुधारक, अर्थात जो समाज के अंदर, देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर सुधार लेकर के आता है उसको रिफॉर्मिस्ट कहते हैं। ए रिफॉर्मिस्ट एंड ए विजनरी, देखिए विज़न का मतलब होता है भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, है नी, और विजनरी उसी से बना जिसका मतलब भी वही है कि भविष्य के प्रति कौन कितना सकारात्मक है, उसकी भविष्य के प्रति क्या सोच है। तो एक रिफॉर्मिस्ट एक सुधारक और एक भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाली लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, बैक्ड बाई, जिसको बैक मिला हुआ हो, जिसको समर्थन मिला हुआ हो, जिसको मजबूती मिली हुई हो, किसके द्वारा, ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, एक राजनैतिक, एक मजबूत राजनैतिक जनादेश के द्वारा। अर्थात अगर लीडरशिप ऐसी हो कि वो सुधारक हो, वो सुधार करना चाहती हो, लीडरशिप अगर ऐसी हो जो भविष्य के प्रति अच्छा सोचती हो, उसका एक विजन हो, उसका एक मिशन हो, उसका एक दृष्टिकोण हो, विच इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र, जिसका लोकतंत्र में मतलब होता है हैविंग ए मेजोरिटी, बहुमत रखना इन पार्लियामेंट, संसद के अंदर। कहने का क्या मतलब है, जो अभी इन्होंने ऊपर बताया ना कि एक ऐसी लीडरशिप जो मजबूत पॉलिटिकल मैंडेट जिसको मिला हुआ हो, तो अगर उसका हम दूसरी तरह से बात करें तो उसका मतलब ये है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में संसद के अंदर बहुमत होना, मतलब अगर आपके पास अगर संसद में बहुमत है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट है। भाई जब लोगों ने चुन के आपको स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट दिया होगा तभी तो आप संसद में अपना बहुमत कर सकते हो ना। तो वही बात इन्होंने कही कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट का मतलब होता है कि आपके पास जो है संसद में मेजॉरिटी हो, संसद में बहुमत हो। रिजल्ट्स, जिसका परिणाम होता है इन बोल्ड डिसीजन मेकिंग, बड़े बड़े निर्णय लेने में। अर्थात अगर आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट है, अगर आपके पास जो है संसद में बहुमत है तो आप उसके आधार पर बड़े बड़े निर्णय ले सकते हो। क्योंकि आप जानते हो कि अगर सरकार मिलीजुली सरकार हो और वो कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहे तो वो नहीं ले सकती, क्योंकि उसकी टांग कोई ना कोई खींचता रहता है। अब एक पार्टी को एक डिसीजन पसंद आ रहा है, दूसरी को नहीं आ रहा है, तो अगर हम उस डिसीजन को ले लें तो उसने अगर अपना बहुमत ले लिया तो हम भी गए काम से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट है, अगर आपके पास संसद में बहुमत है, तो यू कैन टेक बोल्ड डिसीजंस एट द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको मतलब किसी पार्टी की कोई सिफारिश कर रहा हूँ, बट जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जो पॉलिटिकल मैटर हैं, एंड व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड दैट, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सब लोग यहाँ पे चैनल पे पढ़े लिखे लोग हो, सब जो है कहीं ना कहीं देश दुनिया की जानकारी रखने वाले लोग हो, तो आपके अंदर उस तरह का एनालिसिस करने की क्षमता, वो सारी चीज़ समझने की और समझाने की क्षमता होनी चाहिए, तभी सही मायनों में आप जो है पढ़े लिखे और विद्वान कहलाओगे। तो चलो पढ़ते हैं आगे। द मिनिस्टर्स कॉमेंट्स वर इन रेस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन, मंत्री के जो ये कमेंट्स आए, जो ये टिप्पणियां उन्होंने की, तो वो किस लिए की, इन रेस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन, एक प्रश्न के जवाब में ये टिप्पणियां की अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और जो वो क्वेश्चन था वो किस बारे में था, वो भारत के अंदर जो राजनीतिक स्थिरता है उसके बारे में पूछा गया था, एंड वेदर
द अपकमिंग इलेक्शंस, और इस बारे में पूछा गया था कि जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं, जो आने वाले चुनाव हैं जो फिलहाल चल रहे हैं इंडिया में, विल अफेक्ट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, तो क्या वो भारत की विदेश नीति पे कोई प्रभाव डालेंगे क्या? अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना है नहीं। तो क्या मतलब हो रहा है कि जब उनसे ये पूछा गया कि भारत के अंदर राजनीतिक स्थिरता का क्या हाल रहेगा, जब उनसे ये पूछा गया कि भारत के अंदर जो चुनाव होने हैं तो क्या उससे भारत की विदेश नीति पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, तब उन्होंने ये सारी बातें बताई जो अभी हमने ऊपर आपसे डिस्कस की। इंडिया इन मे दिस ईयर हेड्स फॉर क्रूशियल जनरल इलेक्शंस। इस साल जो भारत है ना, मई के महीने में, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जनरल इलेक्शन का मतलब होता है आम चुनाव। तो भारत इस साल मई के महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण आम चुनावों में जा रहा है, यानी कि अभी अप्रैल में भी चल रहा है और मई में तो पूरा महीना चुनाव चलना ही चलना है। विद मोर देन 950 मिलियन सिटीजन्स गियरिंग अप टू एक्सरसाइज दियर राइट टू चॉइस द गवर्नमेंट। तो उसमें जो है 950 मिलियन से भी ज़्यादा नागरिक, सिटीजन का मतलब नागरिक, गियरिंग अप, गियर अप का मतलब होता है आगे बढ़ाना, टू एक्सरसाइज दियर राइट, राइट का मतलब यहाँ पे है अधिकार से, टू चूज चुनने के लिए द गवर्नमेंट सरकार। तो अभी जो मई के महीने में भारत के अंदर पूरा मई में आम चुनाव रहने हैं, तो उसमें 950 मिलियन से भी ज़्यादा नागरिक देश की सरकार चुनने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 100% वी विल हैव, 100% हमारे पास होगी, 15 मतलब ऐसे नहीं है सेंस, 100% वी विल हैव, 100% हम रखेंगे 15 ईयर्स, 15 साल ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट, स्थायी सरकार के। अर्थात हमें भरोसा है कि 100% हमारे पास 15 साल स्थायी सरकार रहेगी। इट कुड इवन बी दैट ऑफ 20 ईयर्स और लॉन्गर, और ये भी हो सकता है कि ये 20 साल रहे या 20 साल से भी ज़्यादा रहे। जयशंकर सेड, जयशंकर ने कहा, इन रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, प्रश्नों के जवाब में, प्रश्न के जवाब में ऐसा जयशंकर ने कहा। एवरी कंट्री, एवरी सोसाइटी इज़ डिफरेंट, हर एक देश, हर एक समाज अलग होता है, कुछ ना कुछ मतलब कहीं का किसी तरह का कल्चर है, कहीं का किसी तरह का कल्चर है। तो वही वो कह रहे हैं कि हर समाज का, हर देश का कुछ ना कुछ चीज़ों में अंतर होता ही है। सो वोट कैन अप्लाई टू इंडिया, इसलिए जो चीज़ें इंडिया पे अप्लाई होती हैं, जो इंडिया पे अप्लाई की जा सकती हैं, नीड नॉट ऑलवेज बी द सेम, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी के जैसी रहें फॉर अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों के लिए। कहने का मतलब क्या है कि हर देश का, हर समाज का अपना अपना सिस्टम अलग होता है। तो जो नियम, कायदे, कानून भारत के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, भारत के लिए वो फिट बैठते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देशों के लिए भी उसी तरह से वो फिट बैठते हों। बट आवर ओन एक्सपीरियंस वॉज दैट, लेकिन हमारा खुद का अनुभव ये है, द लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स, कि लैक का मतलब होता है कमी, स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता, और पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति। तो हमारा खुद का अनुभव यह है कि राजनीति में अगर स्थिरता की कमी है, और नॉट हैविंग ए मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, और अगर संसद में अगर आपके पास जो है बहुमत नहीं है, टू टेक बोल्ड डिसीजन मेक्स ए बिग डिफरेंस, तो आप बड़े बड़े निर्णय नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं है, अगर पार्लियामेंट में आपके पास बहुमत नहीं है, तो आप बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। इफ़ यू हैव ए रिफॉर्मिस्ट, अगर आपके पास कोई रिफॉर्मिस्ट हो, अगर आपके पास कोई सुधारक हो, सुधार करने की नीयत रखने वाला व्यक्ति हो, ए लीडरशिप, एक नेतृत्व हो, विद ए विज़न, एक विज़न के साथ, एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ, एक फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ, विद ए कमिटमेंट, जिसके अंदर जो है दृढ़ इच्छा शक्ति भी हो, एक वादा हो, एक कमिटमेंट हो, एंड दैट लीडरशिप इज़ बैक्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट, और उस तरह की लीडरशिप,
अर्थात अगर कोई हमारे पास इस तरह का नेता हो जो सुधार रखने की सोच रखता हो, एक ऐसा नेता हो जो भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, उसका कोई विज़न हो और उसके अंदर जो है कमिटमेंट हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि ये करना है तो करना है, ठीक है। और उस तरह की जो लीडरशिप है, उस तरह का जो ये लीडर है, और अगर उसको पॉलिटिकल मैंडेट मिल जाए, उसको जो है मजबूत जनादेश मिल जाए एंड ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल हाँ ये तो हो ही गया, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट अगर मिल जाए एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट इन डेमोक्रेसीज मीन्स, और एक मजबूत राजनीतिक जनादेश का लोकतंत्र में मतलब होता है हैविंग ए मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, कि आपके पास संसद में बहुमत हो, है नहीं, समझ रहे हो ना, कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पे प्रजातंत्र है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट का जो मतलब है वो ये है कि आपके पास जो है वो संसद में बहुमत होना चाहिए। देन इट लीड्स टू बोल्ड डिसीजंस, तब ये सारी चीज़ें मिलकर के बोल्ड डिसीजन की तरफ बढ़ती हैं, है नहीं। अर्थात अगर आपके पास पॉलिटिकल मैंडेट है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट है, अगर आपके पास संसद में बहुमत है, तो आप उसके आधार पे बड़े बड़े निर्णय ले सकते हो। दैट इज़ रियली वोट इज़ द कॉम्बिनेशन यूनिट, और जो कॉम्बिनेशन यूनिट है, ठीक है, तो वो भी मैटर करती है, यानी कि किस तरह का कॉम्बिनेशन है, किस तरह का आपका जो है मेल मिलाप वो सब करके है, वो भी मैटर करता है। जैसे कि इन अदर केसेस, दूसरे मामलों में, इफ़ इन अदर केसेस यू हैव ए मेजोरिटी बट यू डोंट हैव ए विज़न, कि अगर आपके पास मेजोरिटी तो है, अगर आपके पास जो है मतलब बहुमत तो है, लेकिन अगर आपके पास विज़न नहीं है, यानी कि आप भविष्य में कुछ करना नहीं चाहते, अगर आपकी फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं है, कोई दृष्टिकोण आपके पास नहीं है, और आपके पास जो है बहुमत है, और यू हैव ए विज़न, या फिर आपके पास विज़न तो है, आप कुछ अच्छा करना तो चाहते हो, आपकी सोच तो भविष्य के प्रति ठीक है, दृष्टिकोण आपका ठीक है, बट यू डोंट हैव पॉलिटिकल सपोर्ट, लेकिन अगर आपके पास जो है राजनीतिक सपोर्ट ना हो, कहने का क्या मतलब है कि कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। अगर आप कुछ बड़ा कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपके पास विजन भी होना चाहिए, आपके पास पॉलिटिकल मैंडेट भी होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई एक चीज़ यदि नहीं है, तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। सो यू नीड बोथ, इसलिए आपको दोनों की ही ज़रूरत है, यानी कि आपके पास पॉलिटिकल मैंडेट भी हो और आपके पास जो है विज़न भी हो, तभी आप जो है कुछ बड़ा कर सकते हो, बोल्ड डिसीजन ले सकते हो। वोट हैज़ हैपन्ड इन आवर केसेस, और जो हमारे मामले में हुआ, वोट हैज़ हैपन्ड इन आवर केसेस सर्टेनली फॉर द लास्ट 10 years वी हैव हैड, और यही हमारे मामले में भी हुआ है, और पिछले 10 साल से निश्चित रूप से हम मतलब उसी तरह की व्यवस्था में हैं। अर्थात हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट है और हमारे पास विज़न भी है, एंड वी होप, और हमें उम्मीद है, टू कंटिन्यू दैट, कि आगे भी वो जारी रहेगा। यानी कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह की स्टेबल गवर्नमेंट भारत के अंदर रही है, जिस तरह का स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैंडेट उसको मिला हुआ है, जिस तरह से पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, तो उसी तरह से आगे भी जारी रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। सो यू नो, इसलिए आप जानते हो, इन मैनी केसेस, बहुत सारे मामलों में, वी हैव सीन डिसीजंस, हमने निर्णय देखे हैं, विच वर डिबेटेड फॉर ईयर्स, जिन पे बहुत सालों से जो है डिबेट चल रही थी, तर्क वितर्क हो रहे थे, घमासान चल रहा था, बट सडनली यू फाउंड द एबिलिटी टू डू इट, लेकिन अचानक आपको उनको, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, लेकिन फिर अचानक जो है आपके अंदर योग्यता हो जाती है उनको हल करने की। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास पॉलिटिकल मैंडेट है, आपके पास संसद में मेजॉरिटी है, आपके पास विजन है, तो ऐसे निर्णय जो सालों से लटके पड़े थे, जिन पे तर्क वितर्क का माहौल था, तो उनको भी हल करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। इस तरह से जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर रीडिंग इट।